कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रवि। डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप सब अपने घर पे रह के स्टडी जो है वो कर रहे होंगे। बाकी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें वो सब सीख रहे हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसका हमने पूरा डिस्कस किया, CFPI वो सब कुछ। आपको अगर वो सब देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो, ताकि हम जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपको वो सब पढ़ा होना ज़रूरी है, वहाँ के जो फॉर्मूले हैं वो आना ज़रूरी है, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए हम आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। जो हमने पिछले डिस्कस किया हुआ था तो वो था विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब हम सीख रहे हैं विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। इस टाइप के जो विथ वेरिएबल वाले विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले जो एग्जाम्पल है वो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली गेट नेट वगैरह में, ठीक है। तो और उसका जो दूसरा टॉपिक का मेथड है जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले जो भी आपको दिए होते हैं एग्जांपल, यानी कि जो होता है जो एग्जांपल, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, यानी कि वेरिएबल कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूसिबल टू रिड्यूस करते हैं कांस्टेंट में। तो यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं मेथड्स सॉल्व करने के लिए। सम स्पेशल कहते हैं कि मेथड यूज़ करके आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो है स्पेशल केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है कोसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कोसिस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जनरल फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि आपको पहचानना होगा कि ये कोसी इक्वेशन है या नहीं। अगर कोसी इक्वेशन है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। k नॉट एक्स टू द पावर n, द जनरल फॉर्म ये है k नॉट एक्स टू द पावर n dny अपॉन dxn, यानी कि ऑन nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसके पास में क्या है, nth पावर का x टू द पावर n है। यहाँ पे k1 एक्स टू द पावर n-1 और n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑफ y अप टू kny इक्वल टू qx, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे k नॉट k1 वो सब क्या है, कांस्टेंट है। x की पावर क्या है, n। हमने जब विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा था तब ये x की पावर n नहीं था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर होता था। पर यहाँ पे क्या है, x की समथिंग पावर होगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी ये है कि जो भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसके साथ उतनी ही पावर क्या होगी, x की होगी। तो ये दो बात आपको यहाँ पे सीखनी है। और जो ये है सब कांस्टेंट है, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 कोई रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या मेथड है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे, और उसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ई पावर टी, इसमें क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए x इक्वल टू ई पावर टी हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं या फिर सपोज करते हैं, तो log x इक्वल टू टी होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसमें अगर देखिए जो छोटी डेरिवेटिव की पावर है वहाँ से हम क्या चाहेंगे, आगे जनरलाइज करेंगे, तो dy बाई डी एक्स है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स क्या हो सकता है, तो हमने यहाँ से जो एजम्पशन किया है हमारा, वहाँ से निकाले log x इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव करें तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पे रख दे तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी ये होगा। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो ये जो था पूरा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, सिर्फ डी वाई बाई डी टी। चलो ये तो रिड्यूस हो गया, और उसका कांस्टेंट क्या है, kn-1, वो तो कोई नंबर है ना, तो वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म में रिड्यूस हो गया। अभी उसके आगे जाएंगे तो कौन सा टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि x डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डी वाई, जहाँ पे d क्या है ये आपको खास ध्यान रखना है, d क्या है, d बाई डी टी है। तो d बाई डी टी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट था वहाँ पे क्या था, d बाई डी एक्स था। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डी माइनस 1 वाई। इसको हम जब रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अगर एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो हमारे पास क्या होगा, डी माइनस 1 डी माइनस 2 ऑफ वाई। यानी कि क्या है कि भाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो तो आपको dy लिखना है,
एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो तो डी डी माइनस वन तक जाना है, एक्स क्यूब वाला हो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब हो तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू। यानी कि अगर आपके पास nth टर्म तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n माइनस वन इंटू वाई यहाँ तक जाना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि भाई आप d इक्वल टू डी बाई डी टी लिख दे, यानी कि जब इसको रिप्लेस करेंगे तो वहां से तो x चला जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा CF या PI में तो वो क्या होगा, y और t में होगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, t इक्वल टू लॉग एक्स पुट करेंगे, या फिर e पावर t है कहीं पे तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, x रखेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ से आप मेथड पढ़ लीजिए। इसमें जो भी हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज करेंगे। इसको सिर्फ एक मेथड से यूज करना है, बाकी तो सारी की सारी मेथड वही आएगी जो हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब था उसमें जो डिस्कस किया था उसी में। ठीक है, तो इसके एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि मेथड क्या है, फिर आप खुद से भी कर पाएंगे। तो देखिए मेथड देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। मैंने इजी एग्जांपल लिया है इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ मेथड समझना है। ठीक है, फिर तो आप कोई भी एग्जांपल वो कर पाएंगे, आपको सिर्फ क्या है मेथड सीखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इस टाइप के एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैंने होमोजीनियस इक्वेशन लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी ये जो है वो कैसा इक्वेशन है वो हमें पहले पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x है उसकी कितनी पावर है 1, तो उसमें जो दिया हुआ है उसके साथ वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है y का। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है और उसके साथ में क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो चलो ये तो ठीक है, पता चल गया कि भाई ये जो इक्वेशन है वो क्या है, दिस इक्वेशन इज कोसिस इक्वेशन। चलो कोसी का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें पता चल गया है। नाउ इस इक्वेशन में जो मेथड थी वो हमने क्या था, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, आपको ऐसे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ सीखने के लिए कि भाई चलो स्टेप 1 में आएगा क्या करेंगे हम, टेक x इक्वल टू ई पावर टी, तो यहाँ से log x क्या हो जाएगा आपके पास t हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था कि आपको देखना है कि भाई इसमें डेरिवेटिव कितने तक है, फर्स्ट ये dy बाई डी एक्स और दूसरा है वो सेकंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारे पास होगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, भाई dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं d ऑफ y। ये कैसे, यहाँ से जो d होगा वो होगा d बाई डी टी। अभी कोई पूछेंगे भाई ये कैसे किया सर ने डायरेक्टली, तो देखिए यहाँ पे समझिए, फिर से समझाता हूँ। dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे log x इक्वल टू टी है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x t, तो हमारे पास इस तरह से होगा, इसका हमारे पास आएगा डी टी बाई डी एक्स दैट इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। नाउ डी टी बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से ये इस तरह से होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। चलो ये ठीक हो गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वो हो जाएगा हमारे पास dy, यानी कि d इक्वल टू डी बाई डी टी। जो सेकंड था मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी बताया थे भाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं डी डी माइनस वन वाई, यानी कि ये जो जितनी भी पावर यानी कि 2 पावर है तो उससे कम पावर तक हम लिखेंगे, 3 पावर है तो d माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गए, हम दो तक ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट कितना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू, स्टेप 3, पुट दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम ये और ये दो वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई प्लस वाई दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये एक बात और है कि भाई डी क्या है आपके पास, वो आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी टी है। ये मैं आपको बार बार याद कराता रहूँगा, क्यों, क्योंकि आपसे जो मिस्टेक हो जाती है वो यहीं पे होती है। जनरली हम d इक्वल टू डी बाई डी एक्स ले लेते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या लिया है, एजम्पशन लिया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास d इक्वल टू क्या है, d बाई डी टी।
इसका जो है हम उसका सिंप्लीफिकेशन कर ले तो यहाँ पे होगा डी स्क्वायर माइनस डी, और मैं y को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास होगा प्लस डी प्लस 1 ऑफ y दैट इक्वल टू 0, यानी कि प्लस माइनस कैंसल, सो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑफ y था यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन था वो हमने यहाँ पे किया ही है सॉल्व, पर यहाँ पे फर्क क्या है, जो d है वो क्या है हमारा d बाई डी टी। जो हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट करते थे तो उसमें क्या था, d बाई डी एक्स था। तो अब यहाँ पे जो वो x में आंसर लिखते थे वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ t में लिखना है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो कोसिस का, उसको सॉल्व करने के आपको सिर्फ 3 स्टेप ज़्यादा करने हैं जो पिछले मेथड हमने सॉल्व किया उसमें। पहले क्या करना है, ये आपको लेना है x इक्वल टू ई पावर टी लॉग x इक्वल टू टी। सेकंड स्टेप आपको देखना है कि कितने ऑर्डर तक आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर तक था तो मैंने यहाँ पे 2 ऑर्डर तक लिखा। तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास ये आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखा भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या है, होमोजीनियस है, तो सिर्फ इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, CF फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे CF फाइंड करने के लिए YC अगर मैं फाइंड करना CF, तो यहाँ पे क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया तो हमारे पास आ गया d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, ये जो है वो क्या है, रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो कॉम्प्लेक्स रूट है, इसके लिए ये जो रूट्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा, द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अल्फा जो है वो 0 है, बीटा जो है वो क्या है 1। सो यहाँ पे जो CF होता है वो होता है ई पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो अल्फा ई पावर 0 इंटू एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा C1 cos एक्स प्लस C2 C1, यहाँ पे ये आपको गलती नहीं करनी, आंसर में क्या आएगा, t आएगा, C1 cos 2t और C2 sin t। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में, x और y में, तो उसका आंसर भी कैसे होना चाहिए, x और y में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा YC इक्वल टू C1 cos t क्या है हमारे पास, वो हम यहाँ से पुट करेंगे। t क्या है, log x है, तो हमारे पास आएगा C1 cos log x प्लस C2 sin log x, और C1 एंड C2 आर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है, 3 स्टेप ही ऐड करने, यहाँ पे जो लिखे हैं वो, बाकी तो जो हमने पिछली बार सीखा है वही के वही है, सारे फॉर्मूले भी वही आएंगे, सिर्फ आपको आंसर लिखने में ये जो स्टेप है उसको ध्यान रखना है कि भाई आंसर होगा वो y और t में होगा, और फिर को हम क्या करेंगे, t को x में कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आइदर x इक्वल टू ई पावर टी और log x इक्वल टू टी। स्टार्ट करते हैं अच्छा वाला एग्जाम्पल, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा माइंड लगाने वाला। ठीक है, इसमें आपको जो है मेथड्स थोड़े क्लियर होने चाहिए। एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 13 cos log x। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं भाई, एग्जाम्पल देखा अच्छा ये वाले है, ये तो नहीं होगा, आपने से डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि भाई मेथड जो है आपको आती है, जो सिखाई गई है, खुद से सीखी है, थोड़ी घनी प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए आपको क्या देखना है, हायर ऑर्डर का है या फिर फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे देखिए तो भाई ये हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स दिखा, फर्स्ट थर्ड ऑर्डर का ये पता चल है। अब दूसरा कि भाई थर्ड ऑर्डर में भी कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइप ही देख रहे हैं, तो एक्स क्यूब और उसका उस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स है, और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसका मतलब कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कोसी इक्वेशन है। क्या है, कोसी इक्वेशन। इतना पता चल जाए तो आपको क्या होता है, आधा एग्जाम्पल तो यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई द गिवन इक्वेशन इज कोसिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोसिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप था वो था x इक्वल टू ई पावर टी। तो उससे क्या होता है, टेक x इक्वल टू
ई पावर टी, तो यहाँ से जो log x ले ले तो हमारे पास आएगा t। सेकंड स्टेप था भाई dy बाई डी एक्स हो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वहाँ पे होगा dy, और ये जो d है वो कोई नहीं पर क्या है d बाई डी टी। अगर आपके पास सेकंड है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे होगा डी माइनस वन वाई। अगर एक्स क्यूब है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो होगा डी माइनस वन डी माइनस टू। मैथड क्या था, जितना ऑर्डर हो उससे कम तक यहाँ पे लिखना है। 3 ऑर्डर तक था यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने यहाँ तक लिखा। अब देखिए ये जो क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो पुट दिस वैल्यू इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, जो फर्स्ट है उसकी जगह पे क्या लिखना है, डी, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा लंबा, डी माइनस वन डी माइनस टू ऑफ वाई प्लस डी, 3 है ये नहीं भूलना है, 3d डी माइनस वन ऑफ वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई प्लस 8y दैट इक्वल टू 13 cos। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है log x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे t। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से डी y कॉमन आएगा, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करें आगे तो हमारे पास आएगा डी क्यूब, ये जो है हमें दिया है उसका आएगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d, और डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d। इसका जो है फर्स्ट वाला उसका मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d प्लस 8 ऑफ y इक्वल टू 13 cos t। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि भाई सिंप्लीफिकेशन करते हैं जिससे ये आसान हो जाए। यहाँ से ये कैंसिल 2d और d यानी कि 3d से माइनस 3d कैंसिल, तो हमारे पास आ गया डी क्यूब प्लस 8 y इक्वल टू 13 cos t। ठीक है, और d क्या है हमारे पास वो नहीं भूलना है, d बाय डी है। तो ये था हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने सिंपली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एग्जांपल तो सर हम कर लेंगे, भाई कर लो, चलो खुद से यहाँ पे जिससे हो रहा है वो खुद से ट्राई करें, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रख के यहाँ ध्यान दीजिए कि जो CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि इसके रूट लिखने हैं। इसके रूट आएंगे d प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा d इक्वल टू माइनस 2 और 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 है, ये आएगा इसके रूट। ठीक है, आप फाइंड कीजिएगा डेल्टा वाली मेथड से तो उससे आ जाएगा। तो yc हमारे पास आएगा c1 e पावर माइनस 2t प्लस अल्फा क्या है 1 तो e पावर t, और यहाँ पे आएगा c2 cos रूट 3t प्लस c3 साइन रूट 3t। ठीक है, तो यहाँ से जो CF है हमने निकाला है, आपको नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो CF था हमारा यानी कि YC इक्वल टू जो रूट से है वो है माइनस 2 यानी कि रियल है, तो उसके लिए क्या आएगा c1 e पावर माइनस 2t। जो सेकंड रूट है वो क्या है 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू रूट 3। सो उसके लिए आएगा e पावर अल्फा t। क्यों, क्योंकि d इक्वल टू क्या है d बाई डी टी, अल्फा क्या है 1 है, सो e पावर t, और यहाँ पे आएगा c2 cos रूट 3t प्लस c3 साइन रूट 3t, ये आएगा। तो ये हमारा क्या है CF है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, PI फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे PI कैसे फाइंड करना है, आपको क्या रखना है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या है हमारे पास डी क्यूब प्लस 8y इक्वल टू 13 cos t। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसके लिए हम अब क्या फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे। तो वो होता है yp इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 8 13 cos t। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, उससे हमने क्या किया yp फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं।
एग्जाम्पल भी थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे जैसे एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे एग्जाम में। ये जो मेथड है वो कौन सी थी, cos ax प्लस बी वाली मेथड, उसमें हम क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे। यहाँ पे जो 13 है वो कॉमन है, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डी प्लस 8 और cos, ठीक है। तो ये क्या होगा 13 डी स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस डी प्लस 8 cos टी। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या है 13 माइनस, या इसको किस से लिख सकते हैं, 8 माइनस डी लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 प्लस डी से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा वाई पी इक्वल टू 13 8 प्लस डी, और यहाँ पे 8 प्लस डी 8 माइनस डी cos टी, सो दैट इक्वल टू 13 8 प्लस डी, यहाँ पे आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर, ये आएगा cos टी। सो दिस इज नथिंग बट 13 8 प्लस डी, यहाँ पे 64 डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर रखना है cos टी। तो ये होगा आपके पास 13/64 माइनस ये क्या है माइनस ए स्क्वायर, सो -1 होगा और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 65 8 cos टी प्लस डी cos टी। तो ये होगा 13/65 cos टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos टी यानी कि sin टी। तो ये आ गया आपके पास वाई पी यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड किया, एक बार फिर से बता देता हूँ। डी क्यूब प्लस 8 13 cos टी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया था कांस्टेंट में, वहाँ से ये निकला। सो 13 डी क्यूब प्लस 8 cos होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर का रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 8 लिखा, डी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा -1 स्क्वायर, डी स्क्वायर जो होता है उसके जगह पे मैंने क्या लिखा -1 स्क्वायर, तो ये क्या होता है -1, तो डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे -1 इंटू डी प्लस 8 cos टी। अब यहाँ पे 8 माइनस डी है, cos होता है तब हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया 8 प्लस डी से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये स्टेप आया। यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया तो मैंने माइनस ऑफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई रिप्लेस किया, तो ये हो गया 65 13 और 8 प्लस डी था उसको cos टी के साथ सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास ये आया। तो अब हम क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे लिखेंगे कि भाई द जनरल सॉल्यूशन इज जो जनरल सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो y इक्वल टू वाई सी यानी कि c1 e पावर -2t प्लस e पावर t c2 cos √3t प्लस c3 sin √3t प्लस 13/65 cos टी, यहाँ पे ये ऐसे है cos टी माइनस sin टी। तो अब हम क्या करेंगे t जो है उसको रिप्लेस करेंगे किस से, हमने जो लिखा था भाई x इक्वल टू क्या लिखा था e पावर t और log x इक्वल टू t था। सो हमारे पास था x इक्वल टू ई पावर टी, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा था x इक्वल टू क्या था ई पावर टी, तो log x इक्वल टू क्या हो गया t। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको जो है c1 e पावर -2t, तो उसको क्या लिखेंगे c1 x टू द पावर -2 प्लस e पावर t यानी कि क्या है x c2 cos √3t यानी कि log x प्लस c3 sin √3 इंटू क्या आएगा log x प्लस 13/65। देखते भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सो हमारे पास जो था कि भाई x इक्वल टू ई पावर टी था एंड log x इक्वल टू क्या था t, ये दोनों चीज़ थी, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि भाई कैसे रिप्लेस करने। सो y इक्वल टू क्या आता है c1 e पावर -2t, तो यहाँ पे आएगा x -2 e पावर t यानी कि x, उसके साथ आएगा c2 cos √3 t की जगह पे log x प्लस यहाँ पे क्या है c3 sin √3 t की जगह पे क्या आएगा log x प्लस 13/65
यहाँ लिखते 13/65 cos t यानी कि cos t की जगह पे log x माइनस साइन t की जगह पे log x। जो C1 एंड C2 एंड C3 जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जो है वो क्या है, आपका जनरल सॉल्यूशन। ये चीज़ है मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखनी। तो ये था पूरा मेथड कैसे सॉल्व करते हैं कोशिश डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्या होता है कोशिश डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक और कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ।